जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही अहम वार्ता विफल हो गई, जिससे पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं, जिससे शीतल तनाव एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए रणनीतिक कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं, तो रूस ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस समझौते के विफल होने की वजह ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़ी अनिवार्य शर्तों को न मानना बताया है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका पर अतार्किक और बेतुकी मांगे थोपने का आरोप लगाया है। हमें पक्का वादा चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और ना ही ऐसे साधन जुटाएगा जिनसे वे जल्द ही परमाणु हथियार बना सके। यही अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है। बातचीत के जरिए हम इसी को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें इस पर ईरान की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी है। 21 घंटे की माथापच्ची के बाद बेनतीजा रही शांति वार्ता के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी निराश नजर आया। मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक बातचीत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2-3 मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचार मेल नहीं खाते थे, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया। विफलता के बावजूद हमें कूटनीति जारी रखने का भरोसा है। बातचीत के विफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने जाने वाले सभी जहाजों को रोक देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता में अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा परमाणु कार्यक्रम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद अमेरिका ने तत्काल सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिकी नौसेना अब इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि भविष्य में स्थिति सामान्य करने की संभावना जताई गई है, लेकिन ईरान के रवैये को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ट्रंप ने ईरान पर वैश्विक जबरन वसूली का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी देश इस तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिन जहाजों ने ईरान को किसी भी प्रकार का टोल दिया है, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका जाएगा। साथ ही अमेरिकी नौसेना को होर्मुज जलडमरू मध्य में बिछाई गई कथित बारूदी सुरंगों को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान या कोई अन्य पक्ष अमेरिका या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण इस स्थिति को खत्म नहीं कर रहा है और कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है और ईरान के पास अभी जो कुछ बचा है वो भी नहीं रहेगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और कहा कि रूस मध्यस्थता करने और आगे की बातचीत और कूटनीतिक व्यवस्था के लिए तैयार है। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बने